अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम क्या होता है, टाइम फ्रेम का यूज़ हम किस तरह करते हैं और फॉरेक्स ट्रेडिंग में हमारे पास कौन कौन से टाइम फ्रेम्स होते हैं। इससे पहले हमने लास्ट वीडियोज़ में TPSL के अबाउट पढ़ा था, उसके बेनिफिट्स पढ़े थे, उनको यूज़ कैसे करते हैं और कहाँ-कहाँ पे उनको यूज़ किया जाता है वो हमने सारा डिस्कस किया था। अगर वो आप लोगों ने हमारी वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पे जाके वो लास्ट वाली वीडियोस देख सकते हैं। तो बात करते हैं टाइम फ्रेम। अब देखिए, जब हम कोई भी ट्रेड लगाते हैं उस पे डिफरेंट टाइम फ्रेम्स आ रहे होते हैं। अब टाइम फ्रेम को हम देखते कहाँ पे, आप सिंगल कहीं पे भी अपनी पूरी स्क्रीन पे सिंगल क्लिक करेंगे तो ये जो सर्कल आ रहा है आपके पास, ये सारे का सारा जो है ना वो टाइम फ्रेम है और इसमें जो है ना वो डिफरेंट टाइम फ्रेम दिए हुए हैं। जैसा कि आप लोग अगर फर्स्ट वन देखें तो M1 का टाइम फ्रेम है। अगर मैं दूसरे की बात करूं M5 है, तीसरा है M15 है, चौथा M30 है, पांचवा H1 है, छठा जो है वो H4 है, सातवां डे 1 का है, आठवां हमारे पास वीकली का है और जो नौवां है वो मंथली का है। ये बेसिकली सारे के सारे हमारे पास जो है ना वो टाइम फ्रेम्स होते हैं। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि हमें कैसे पता चलता है कि हमने कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना है या हमारे पास कौन सा टाइम फ्रेम ओपन है या हमें मोस्टली किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करनी चाहिए। या इसमें बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चंस आते हैं आया कि अगर हम M1 का चार्ट ओपन करते हैं तो क्या वो हमारी ट्रेड 1 मिनट की होती है। अगर हम M5 का चार्ट ओपन करते हैं क्या आया कि वो हमारी ट्रेड 5 मिनट की होती है। अगर हम M15 का जो है चार्ट ओपन करते हैं आया कि वो हमारी ट्रेड 15 मिनट की होती है। तो ये सारी चीज़ें भी मैं आप लोगों को इसी में क्लियर करूँगा। अब सबसे पहले आप देखें, अगर मैं चार्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, M1 पे क्लिक करूँगा। जैसे ही M1 पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये M1 का जो है ना वो चार्ट ओपन हो जाएगा। अब मुझे कैसे पता चलेगा M1 का चार्ट ओपन है, तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये देखें M1 लिखा हुआ है। इसी तरह ही अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, अगर मैं M5 पे क्लिक करूंगा तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे M5 लिखा आ गया हुआ है। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि हमने कौन सा टाइम फ्रेम ओपन किया है और कौन सा टाइम फ्रेम चल रहा है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं आप लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो चीज़ क्लियर कर दूं कि जो टाइम फ्रेम है इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि अगर हम M1 की ट्रेड ओपन कर रहे हैं तो वो 1 मिनट के बाद ट्रेड जो है वो बंद हो जाएगी या 1 मिनट की ट्रेड ही चलेगी। नहीं, जो टाइम फ्रेम होता है बेसिकली इसको हम ट्रेंड देखने के लिए यूज़ करते हैं और ट्रेंड को इस तरह देखा जाता है कि आया कि हम लोग शॉर्ट ट्रेडर है, लॉन्ग ट्रेडर है या जो है वो मीडियम ट्रेडर है। अब इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो डिपेंड कर रही होती है हमारे टाइम फ्रेम पे, क्योंकि जो टाइम फ्रेम होता है हमें चार्ट को देखने में हेल्प आउट करता है। हम चार्ट को देखते हुए ही ट्रेड करते हैं। अगर मैं M5 के जो है ना वो चार्ट पे ट्रेड लगाता हूँ, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होगा कि जो मेरी ट्रेड है वो सिर्फ 5 मिनट ही चलेगी या 5 मिनट के बाद जो है मेरी ट्रेड बंद हो जाएगी। अगर मुझे लॉस होता हुआ तो लॉस हो जाएगा, प्रॉफिट होता हुआ तो प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है। ट्रेडिंग में आप लोगों के पास ये फैसिलिटी होती है कि आप लोग अगर M5 का टाइम फ्रेम यूज़ कर लें, M30 का, H1 का, आप चाहे वो 5 मिनट में ट्रेड बंद कर दें, चाहे 2 मिनट में ट्रेड बंद कर दें, चाहे उसको आधा घंटा चलने दें, चाहे पूरा दिन चलता रहे, तो उसका टाइम फ्रेम से इस चीज़ से डिस्कस नहीं होता। टाइम फ्रेम को जस्ट हम चार्ट को रीड आउट करने के लिए और इस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं कि आया कि हम शॉर्ट ट्रेड करना चाह रहे हैं या लॉन्ग ट्रेड करना चाह रहे हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि शॉर्ट ट्रेड के लिए हमें कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए, लॉन्ग ट्रेड के लिए हमें कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए। अब दूसरा, जैसे ही M5 की हमारी जो टाइम फ्रेम होता है उसका मतलब ये होता है कि जैसे ही जो है ना वो टाइम खत्म होता है तो 5 मिनट के बाद जो है ना वो अगली कैंडल स्टार्ट हो जाती है। अगर आप लोग देखें 4:25 हुए हैं तो ये देखें अभी न्यू कैंडल जो है ना वो स्टार्ट हुई है। तो इसी तरह जैसे ही जो नेक्स्ट 5 मिनट गुजरेंगे, 5 मिनट के बाद ये वाली कैंडल खत्म हो जाएगी और अगली कैंडल जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इन कैंडल्स की बेसिस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखते हुए, डिफरेंट इंडिकेटर्स को देखते हुए तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास बाइंग बढ़ रही है या सेलिंग बढ़ रही है। तो वो सारी चीज़ें देखते हुए हम जो है ना वो ट्रेड लगाएंगे।
अब आया कि हमें कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए, इतने सारे टाइम फ्रेम है तो इसमें से हम कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करें। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। अगर तो आप लोग शॉर्ट ट्रेडर हो या आप लोग स्कैल्पिंग करना चाह रहे हो तो उसके लिए जो है ना वो आप M5 का जो है वो चार्ट देख सकते हैं, M15 का जो है वो चार्ट देख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग जो है ना वो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को थोड़ा देखते हुए आप जो है ना वो ट्रेड ले सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप देखें M15 पे हमारे पास ये जो है ना वो सपोर्ट एरिया बन रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से अगर हम एंट्री लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का हम जो है ना वो बाइंग में प्रॉफिट उठा सकते हैं। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रही है तो यहाँ से भी मार्केट बार बार जो है ना वो रोटेट करेगी, बैक को आएगी। तो इस तरह हम इन चीज़ों को देखते हुए शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं कि जब यहाँ से मार्केट आएगी यहाँ से हम बाय कर लेंगे, यहाँ तक की रेजिस्टेंस है तो हम शॉर्टली यहाँ पे अपना जो है वो प्रॉफिट बुक कर लेंगे। इसी तरह अगर मैं M5 का टाइम फ्रेम आप लोगों को दिखाऊं तो उस पे भी आप जो है ना वो स्कैल्पिंग के लिए या शॉर्ट ट्रेड का जो है ना वो टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं, जिसमें आप 2-3 पॉइंट का जो है ना वो प्रॉफिट इजीली ले सकते हैं। उसमें क्या करता हूँ आप लोगों को दिखाता हूँ, टाइम फ्रेम M5 का ओपन करता हूँ तो इस पे भी अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे आप लोगों को एक इंडिकेशन थी, इस एरिया में आप लोग जो है वो ट्रेड लेके अगर आप लोग देखें तो इसी एरिया में ये 5-7 कैंडल्स बनी हुई हैं। तो शॉर्ट टर्मली आप इस एरियाज में जो है वो बाय और सेल की ट्रेड कर सकते हो। ये शॉर्ट ट्रेड है और स्कैल्पिंग ट्रेड है। लेकिन अगर आप लोग देखना चाहते हो कि आप थोड़ी लॉन्ग ट्रेड करना चाहते हो तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है वो H1 का चार्ट यूज़ करें, H4 का चार्ट यूज़ करें और डे 1 का चार्ट यूज़ कर लें। इनके अकॉर्डिंगली आप जो है ना वो अपनी थोड़ी लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। ये हाफ डे की भी ट्रेड हो सकती है, ये फुल डे की भी ट्रेड हो सकती है। ये ऐसे भी हो सकती है कि आप सुबह को एक ट्रेड लगाते हैं, वो दोपहर को बंद हो, या जो आपने टारगेट रखा हो वो दोपहर तक जाके हिट हो या वो शाम को जाके हिट हो। तो बेसिकली इसमें एक चीज़ और भी आती है कि ओवरऑल हम जो है ना वो मार्केट का एनालिसिस करने के लिए उसमें भी हम जो है ना वो मोस्टली H1 का यूज़ कर लेते हैं, H4 का यूज़ कर लेते हैं और डे 1 का यूज़ कर लेते हैं। ये ओवरऑल हमें जो मार्केट है वो बेसिकली बता देती है कि ओवरऑल जो है इसका डे 1 का जो ट्रेंड है वो इस तरह इस मूवमेंट को रहेगा, या ये जो मार्केट है टोटली इस मूवमेंट को दिखा सकती है। लेकिन अगर हम शॉर्ट टाइम के लिए बात करें जिसमें हमारे पास M15 है, M5 है और M1 का भी आप यूज़ कर सकते हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट की कैंडल बनती है। वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप लोग ज़रा नोट करें। 4:28 हुए हैं और ये वाली जो कैंडल है वो हमारे पास चल रही है। जैसे ही 4:29 होंगे तो ये अगले वाली जो कैंडल है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बेसिकली ये नहीं होता कि 1 मिनट का अगर हमने चार्ट ओपन किया है तो वो 1 मिनट की ट्रेड होगी, नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ कैंडल की मूवमेंट उतने मिनट की होती है। अब जैसे ही अगला मिनट स्टार्ट होगा तो ये अगली कैंडल स्टार्ट हो जाएगी। तो इस मूवमेंट के हिसाब से भी हम जो है वो शॉर्ट ट्रेड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो हम लोग अगर देखें तो इस एरिया में देखें कितनी दफ़ा जो है वो मार्केट घूम रही है। तो इस एरिया में हम शॉर्ट अगर ट्रेड करना चाहें, 1-2 पॉइंट का प्रॉफिट लेना चाहें, जैसे अब ये देखें 4:29 हुए हैं तो आप लोग देखें तो साथ ही हमारे पास ये देखें न्यू कैंडल जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो बेसिकली कैंडल्स इसी तरह आती है। अब ये जो M1 का टाइम फ्रेम है, इसी तरह मैं H4 का टाइम फ्रेम ओपन करूं तो ये वाली ये जो कैंडल है ये पूरे 4 घंटे चलेगी। 4 घंटे के बाद ये जो है अगली कैंडल स्टार्ट होगी। इसी तरह अगर मैं डे 1 की बात करूं तो ये पूरी एक कैंडल पूरा एक दिन जो है वो मूव करेगी। अगले दिन जो कैंडल बनेगी वो न्यू कैंडल बनेगी। इसी तरह अगर मैं वीकली की बात करूं तो ये जो कैंडल है ये पूरा वीक मूव करेगी, फ्राइडे टू मंडे तक। जब नेक्स्ट मंडे आएगा तो नई कैंडल है वो स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह ये अगर मैं मंथली पे क्लिक करूं तो ये जो हमारे पास अभी जो चार्ट ओपन होगा ये हमारे पास मंथली का जो है वो चार्ट ओपन हो जाएगा। इसी तरह अगर हमने लॉन्ग ट्रेड कर रहे हैं, हमारे पास एक अच्छा कैपिटल है, तो हम लॉन्ग ट्रेड के हिसाब से जो है ना वो लॉन्ग जो जिसमें हमारे पास H4 है, डे 1 है, वीकली है, तो हम उनका यूज करते हुए भी जो है वो लॉन्ग ट्रेड यूज कर सकते हैं। अगर अभी आप लोग बिगनर्स या न्यू है तो आप मोस्टली H1, M30, M15 और M5 के चार्ट को एनालिसिस करते हुए उन पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, उन पे शॉर्ट और मीडियम जो है वो ट्रेड्स ले सकते हैं। तो होप सो आप लोगों को जो है वो टाइम फ्रेम का कंसेप्ट क्लियरली वो जो है क्लियर हो गया होगा कि ये जो हमारे पास टाइम फ्रेम होता है, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स है, उन पे हम शॉर्ट ट्रेड्स ले सकते हैं, लॉन्ग ट्रेड्स कर सकते हैं। लेकिन हरगिज़ इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर हमने M15 का चार्ट ओपन किया हुआ है
तो उस पे हमारे पास जो ट्रेड है वो जस्ट 15 मिनट ही चलेगी। नहीं, 15 मिनट के बाद जो है वो अगली कैंडल स्टार्ट हो जाएगी, अगली कैंडल की मूवमेंट शो करेगी। तो उस कैंडल की बेसिस पे जो है वो हम मार्केट का ट्रेंड देख सकते हैं। उस मार्केट के बेसिस पे हम उस हिसाब से उतने के मिनट की, उतने के टाइम फ्रेम के लिए जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल्स को लाइक करते हैं, हमारी वीडियोस आप लोग लाइक करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। जज़ाकल्लाह।